हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर अधिगम और शिक्षण का 2024 वाला पेपर बता रही हूँ। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का है। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं खंड ए के प्रश्न। खंड ए में पहला प्रश्न देखिए, अधिगम का अर्थ बताइए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। दूसरा प्रश्न है, अनुदेशनात्मक व्यवहार का क्या आशय है? किसी एक अनुदेशनात्मक व्यवहार को लिखिए। तीसरा प्रश्न है, शिक्षण के चरण से क्या आशय है? प्रथम चरण में कौन कौन सी क्रियाएं अपेक्षित है? चौथा प्रश्न, प्रभावी शिक्षण का क्या आशय है? उन तत्वों की व्याख्या कीजिए जो प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है। पांचवा प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन के उद्देश्य बताइए, अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं लिखिए। छठा प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र को समझाइए, सूक्ष्म शिक्षण के सोपान बताइए। सातवां प्रश्न है, शिक्षा तकनीकी से क्या आशय है? शिक्षकों के लिए शिक्षा तकनीकी का महत्व बताइए। आठवां प्रश्न है, शिक्षा तकनीकी के उपागम में आप किस उपागम को अधिक महत्व देंगे? नवा प्रश्न है, सचमैन की प्रक्षा शिक्षण प्रतिमान को समझाइए। 10वां प्रश्न है, विविध कक्षाओं में व्यवस्थित शिक्षण और विश्लेषण के लिए कोई दो समस्याएं और चिंताएं मुद्दे लिखिए। 11वां प्रश्न है, शिक्षण के लिए आचार नीति क्या है? 12वां प्रश्न है, शिक्षक के लिए व्यावसायिक आचार नीति लिखिए। ये हो गए खंड ए के प्रश्न। अब हम देखते हैं खंड ब के प्रश्न। खंड ब में पहला प्रश्न, शिक्षण और अधिगम की परिभाषा देते हुए इसके संबंध की व्याख्या कीजिए, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को समझाइए। अब इसके अथवा में जो दूसरा प्रश्न आया था वो है, पावलाव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को समझाइए, इस सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता का वर्णन कीजिए। अब देखते हैं खंड ब का दूसरा प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से क्या अभिप्राय है? ब्लूम द्वारा दिए गए उद्देश्यों के वर्गीकरण को समझाइए। अब इसके अथवा में जो दूसरा प्रश्न आया था, संप्रेषण का अर्थ और परिभाषा बताएं, उसके प्रकार बताएं, संप्रेषण के प्रकार और प्रारूप बताते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। अब देखते हैं खंड ब का तीसरा प्रश्न है, शिक्षण अधिगम में नवाचार और नवीन प्रवृत्तियां क्या क्या है? किसी एक नवाचार या प्रवृत्ति पर विस्तार से लेख लिखिए। अब इसके खंड ब के इसके अथवा में जो प्रश्न आया था वो है, अध्यापक का व्यावसायिक विकास क्या है? इसके लिए आवश्यक घटक क्या क्या है? अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता का किस प्रकार मूल्यांकन किया जा सकता है? तो ये हो गया हमारा थर्ड पेपर अधिगम और शिक्षण। थैंक यू।